बहुत बड़ा संगठन भी हमारे पास है, हमारे पास संगठन भी है, हमारे पास बहुजन विचारधारा भी है, और हमारे पास एक ऐसे अलौकिक प्रतिभा के नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व बहन जी अभी हैं। तो मैं समझता हूं अगर मैं इन रास्ते पर अगर सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तीनों गुरु तथागत बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिराव फूले को नमन करते हुए समाज में जन्मे सभी संतों और गुरुओं को नमन करते हुए, जिनमें विशेष तौर से मैं बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब को नमन करते हुए मैं अपनी बात जो मुझे समय सीमा दिया गया है उसमें रखना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आज ये जो आयोजन यहाँ पे हो रहा है, मैं पहली बार आया हूँ। मैं इस आयोजक मंडल को सबसे पहले बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। काश इसी तरह का आयोजन अगर दिल्ली के 70 विधानसभा है, अगर 70 विधानसभाओं में अगर इसी तरह का आयोजन हो तो पूरे देश के तख्ता पलट कर सकते हैं हम लोग। ये हमारा ऐसा सोचना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सभी भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे हमारे गुरु यहाँ पे आए हुए हैं जो इन विचारों को आगे फैला रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि ये इस धरती पे दुख है और दुख का कारण है और उसका निवारण भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुख तो है, मैं अपनी समाज के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में बहुत दुख है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। और अगर ये दुख है तो उस कारण को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उसका निवारण कैसे होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कोई जल्दबाजी नहीं की। 1935 में बाबा साहब ने कहा कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे 21 साल लगाए और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हमें एक रास्ता दिया। बाबा साहब ने हमें एक रास्ता दिखाया कि आप इस रास्ते से चलो, तब आपके दुख का निवारण हो सकता है। हम सभी अपने दिल से पूछें, क्या हम बाबा साहब के उस बताए हुए रास्ते पे, बताए हुए दिशा निर्देशों पे चल रहे हैं क्या। मैं समझता हूं कि अगर बाबा साहब के उन विचारों को अगर लेके हम चले, उन्होंने जो हमें दिशा दिया, अगर उसको लेके चले तो हम जरूर कामयाब होंगे, हमारे दुख का निवारण होगा। और दुख के निवारण के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं कि दुख का निवारण कौन करेगा, उसके लिए एक बहुत बड़ी विचारधारा की जरूरत होती है। तो आज हमारे पास देखिए एक बहुत बड़ी विचारधारा है, और विचारधारा है बहुजन विचारधारा, और हमारे पास एक बहुत बड़ा संगठन है जो समाज को सुसंस्कृत सुदृढ़ करने के लिए संगठन की जरूरत है। एक बहुत बड़ा संगठन भी हमारे पास है, हमारे पास संगठन भी है, हमारे पास बहुजन विचारधारा भी है, और हमारे पास एक ऐसे अलौकिक प्रतिभा के नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व बहन जी अभी हैं। तो मैं समझता हूं अगर मैं इन रास्ते पर अगर चले तो जरूर हमारे दुख का निवारण होगा, और अगर हम इस रास्ते पर, बाबा साहब के रास्ते पर नहीं चले तो दुख का निवारण होने में थोड़ा सा देरी लगेगी। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आयोजक मंडल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय भीम, जय भारत। सबका बहुत